दोस्तों, मुझे सैमसंग गैलेक्सी S23 बेस वेरिएंट ये काफ़ी पसंद आया था, दी परफेक्ट स्मार्टफोन। उसके बाद में सैमसंग ने लॉन्च किया था सैमसंग गैलेक्सी S24 बेस वेरिएंट, वो भी एक परफेक्ट स्मार्टफोन था। और अब लॉन्च कर दिया है ये सैमसंग गैलेक्सी S25 बेस वेरिएंट, ये भी दी मोस्ट परफेक्ट स्मार्टफोन है। ये जितने भी बेस वेरिएंट के फ़ोन्स सैमसंग ने लॉन्च किया है, इनका जो डायमेंशंस है प्लस जो फॉर्म फैक्टर है वो एग्जैक्टली सेम है। और काफ़ी लोगों को ये जो चीज़ है ये पसंद आया है। मुझे भी खास करके जो फॉर्म फैक्टर है बहुत ही पसंद है। एक हाथ से मैं इजीली ये जो फ़ोन है इसे ऑपरेट कर सकता हूं, जो कि आज की तारीख में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे साइज़ पे मत जाइए, क्योंकि ये जो फ़ोन्स है ये पावरफुल हार्डवेयर के साथ में आता है। पावर हाउस है ये। इसमें स्नैपड्रैगन 8 इलाइट प्रोसेसर यूज़ किया गया है। वैसे सैमसंग ने जितने भी सैमसंग गैलेक्सी S25 सीरीज़ के स्मार्टफोन्स लॉन्च किए हैं उनमें यही प्रोसेसर यूज़ किया गया है। लेकिन एक बात समझने की बहुत ज़रूरी है कि छोटा फ़ोन है लेकिन पावरफुल हार्डवेयर के साथ में आता है। मतलब कि जो परफॉर्मेंस लेवल है ये आपको और भी बेहतर मिलने वाला है। देखिए, जब कभी कोई नया फ़ोन अनाउंस होता है तो बहुत सारे लोग एज्यूम करते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो फ़ोन है उसमें कुछ डिज़ाइन चेंजेस होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जो सैमसंग गैलेक्सी S सीरीज़ का बेस वेरिएंट है ये एक ऐसा फ़ोन है जहाँ पर जो लोग हैं ये डिज़ाइन से वैसे ही काफ़ी खुश हैं, जो फॉर्म फैक्टर है इससे भी। इसीलिए आप देखेंगे कि वही सेम डिज़ाइन पैटर्न फॉलो किया गया है। बट ऑफ कोर्स जो हार्डवेयर चेंजेस हो रहा है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो S25 बेस वेरिएंट जो है इसमें भी नया पावरफुल हार्डवेयर यूज़ किया गया है। वैसे ये जो फ़ोन है ये स्मॉलेस्ट फ़ोन है इन दी सैमसंग S सीरीज़। तो अगर आप सैमसंग गैलेक्सी S23 बेस वेरिएंट यूज़ कर रहे हैं या फिर सैमसंग गैलेक्सी S24 बेस वेरिएंट, या फिर आपने कभी भी पहले सैमसंग के जो बेस वेरिएंट्स है इसे यूज़ नहीं किया है, खरीदना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, तो जो वीडियो है ध्यान से देखिए, देखते रहिए। छोटा बॉडी है लेकिन इसका जो डिस्प्ले है ये 6.2 इंचेस का है। ये डायनामिक एमोलेड 2x डिस्प्ले है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है। और बेस्ट चीज़ ये है कि ये 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है इतने छोटे फॉर्म फैक्टर में। डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और जो कलर रिप्रोडक्शन है इम्प्रेसिव लेवल का है। किसी भी लाइटिंग कंडीशन में आप ये जो फ़ोन है इसका जो डिस्प्ले है इसे देख पाएंगे। ये 2600 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ में आता है। धूप में बहुत ही बढ़िया तरीके से विजिबल है। ये लाइट वेट भी है, इसका वजन है 162 ग्राम्स। ये स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आता है, 32 बिट 384 किलोहर्ट्ज। साउंड ट्यून बाय AKG। देखिए, जितना ज़्यादा बिट रेट होगा उतना डेप्थ या फिर कह सकते हैं कि वॉइस में जो गहराई है वो आपको सुनाई देने वाली है। देखिए, 8 बिट होता है, 16 बिट होता है। ये जो वॉइस मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये है 24 बिट में और ये 32 बिट सपोर्ट करता है। तो जो क्वालिटी है ऑडियो की खास करके वो एक्सीलेंट लेवल की है। ये आर्मर एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ में आता है। बैक साइड पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 प्रोटेक्शन यूज़ किया गया है। जो फ्रंट डिस्प्ले है ये भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 प्रोटेक्शन के साथ में आता है। ये जो फ़ोन है इसे मैं बेसिकली बिना केस के यूज़ करना चाहूँगा और इसके लिए ये काफ़ी अच्छा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, स्टडी है और ये IP68 सर्टिफाइड भी है, वाटर रेजिस्टेंट अप टू 1.5 मीटर्स फॉर 30 मिनट्स। मेरे यूसेज पैटर्न की अगर बात करें तो कॉलिंग के अलावा सोशल नेटवर्क्स पर मैं एक्टिव रहता हूँ, उसके लिए मैं जो फ़ोन है इसे यूज़ करता हूँ। प्लस अगर मैं ट्रैवलिंग करता हूँ तो उस दौरान नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम, डिज़नी प्लस हॉटस्टार वगैरह वगैरह इन ऐप्स पर मैं वीडियोस वॉच करता हूँ। और ऑफ कोर्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें भी मैं फ़ोन पर यूज़ करता हूँ। और मैं गेम्स भी खेलता हूँ कभी कभार, जब कभी मुझे फ्री टाइम मिलता है। तो मेरा जो यूसेज पैटर्न है एक तरह से स्टैंडर्ड टाइप का है और जब कभी मैं टेस्टिंग करता हूँ तो ये जो पैटर्न है उसी को फॉलो करता हूँ। तो इससे मुझे अच्छा आइडिया मिल जाता है कि जो फ़ोन है इसका जो बैटरी परफॉर्मेंस है, मेरा जो यूसेज पैटर्न है उसके हिसाब से किस लेवल का है। मेरा जो यूसेज पैटर्न है उसके हिसाब से मुझे आसानी से 1 to 1.5 डेज़ का बैटरी लाइफ मिल रहा है इसके साथ में। 1 डे तो ईजिली ये लास्ट करता है। ये Android 15 रन कर रहा है आउट ऑफ द बॉक्स और ये जो Samsung One UI 7.0 है ये मुझे काफ़ी पसंद आया और ये बहुत ही स्मूथ है, लैग फ्री परफॉर्मेंस आपको देने वाला है। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि बहुत ही इंप्रेसिव। देखिए, इसमें स्नैपड्रैगन 8 इलाइट प्रोसेसर यूज़ किया गया है और Antutu बेंचमार्क स्कोर मुझे ये मिला हुआ है 20 लाख के आसपास, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है। और मैं आपको स्टोरेज टेस्ट भी करके बता देता हूँ, क्योंकि ये प्रीमियम लेवल का फ़ोन है तो नेचुरली जो हार्डवेयर यूज़ किया गया है ये भी प्रीमियम लेवल का है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो फ़ोन्स है ये मिनिमम 12 GB रैम के साथ में आते हैं, जो कि एक बहुत ही बढ़िया मूव सैमसंग ने किया हुआ है। तो ये देखिए, ये है स्पीड टेस्ट, अगेन काफ़ी इम्प्रेसिव। ये देखिए 12 GB रैम और जो वेरिएंट मेरे पास है इसमें 512 GB स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जितना ज़्यादा स्टोरेज स्पेस है उसके लिए जाए, क्योंकि एक तो इसका जो कैमरा क्वालिटी है बहुत ही इंप्रेसिव लेवल का है, प्लस
ये जो फ़ोन है ये 7 जनरेशन्स ऑफ OS अपडेट्स के साथ में आता है, तो लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए बहुत ही बढ़िया है। और लॉन्ग टर्म अगर आप इसे यूज़ करना चाहेंगे तो डेफिनेटली स्पेस जितना ज़्यादा आप लेंगे उतना बेहतर होगा। देखिए ये जो फ़ोन है ये स्नैपड्रैगन 8 एलाइट प्रोसेसर के साथ में आता है, जो कि ऑलरेडी काफ़ी पावरफुल है। इस पर आप डेफिनेटली हाई एंड गेम्स खेल पाएंगे, या फिर अगर आप हैवी एप्लीकेशंस यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये एकदम परफेक्ट है। यहाँ पर मैं ये गेम खेल रहा हूँ जो कि काफ़ी स्मूथली चल रहा है। जो कलर रिप्रोडक्शन है ये भी काफ़ी बढ़िया है, साउंड इफेक्ट्स अमेजिंग लेवल का है। गेमिंग यूज़र अगर आप हैं तो इस पर आप डेफिनेटली हाई एंड गेम्स एंजॉय कर पाएंगे। वैसे ज़्यादा करके इस कैटेगरी के जो यूज़र्स हैं वो बहुत ही रेयरली गेम्स खेलते हैं, बट इन केस आप खेलना चाहते हैं, जो हार्डवेयर है ये काफ़ी पावरफुल है, आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाला है। काफ़ी सालों के बाद अगर आपको फ़ोन बेचना होगा सेकेंड हैंड, तो जो यूज़र इसे बाय करने वाला है वो इसके साथ में काफ़ी खुश होगा, क्योंकि वो लेटेस्ट एंड्रॉयड सिस्टम इस पर एंजॉय कर पाएगा। चलिए अब कैमरा की बात करते हैं। यहाँ पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया हुआ है। कैमरा का जो स्पेसिफिकेशंस है ये मैंने स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज किया गया है, खास करके अगर आप कैमरे का जो रिंग है उसकी तरफ ध्यान दें तो एक बहुत ही बढ़िया सा लुक दिया हुआ है। ये जो कलर है फ्रेम का ये मैच किया गया है, काफ़ी आई कैची लगता है, सिंपल है लेकिन काफ़ी एलिगेंट है। तो ये देखिए ये है कैमरे का इंटरफेस, आपको वाइड एंगल का ऑप्शन मिलता है और मैक्सिमम ये 30x तक जूम कर सकता है। पोर्ट्रेट में आपको 1x, 2x, 3x और 5x का ऑप्शन मिलता है। इससे भी आप अमेजिंग शॉट्स शूट कर पाएंगे। और खास करके अगर आप फोटो मोड में हैं और फिल्टर्स यूज़ करते हैं तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ सैमसंग ने किया हुआ है। ये देखिए आप जो स्ट्रेंथ है फिल्टर का, या फिर जो कलर टेम्परेचर है, या फिर जो कॉन्ट्रास्ट है, सैचुरेशन है, फिल्म ग्रेन अगर आपको चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर एडजस्ट कर पाएंगे। ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है जो कि सैमसंग ने दिया हुआ है। इससे आप क्रिएटिव लेवल के शॉट्स शूट कर पाएंगे। और ये है वीडियो मोड, इसमें आप HDR में वीडियो शूट कर पाएंगे। और मैक्सिमम ये, क्योंकि हार्डवेयर काफ़ी पावरफुल है, ये 8K at 30 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़, यहाँ पर प्रो वीडियो में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए लॉक का ऑप्शन दिया हुआ है, इसे आप डिसेबल कर सकते हैं। मैंने इसे इनेबल किया हुआ है। एंड दो तरीके से ये जो हिस्टोग्राम है इसके ज़रिए आप एक्सपोजर सही तरीके से कर पाएंगे, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ये जो ज़ेब्रा ऑप्शंस है इसे इनेबल कर सकते हैं। अब ये प्रोफेशनल लेवल के फीचर्स है जो कि आपको इस फ़ोन में मिलता है। अगर आपको नॉलेज है तो आप अमेजिंग वीडियोज़ इसके साथ में शूट कर पाएंगे। ये देखिए मैं आईसो लेवल को चेंज कर रहा हूँ, किस तरीके से जो हिस्टोग्राम है ये चेंज हो रहा है। ज़ेब्रा पैटर्न्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ये भी एक तरीका है एक्सपोजर परफेक्टली सेट करने का। तो अगर ओवर एक्सपोज होगा तो आपको ये ज़ेब्रा लाइंस दिखने वाला है। अगेन ये प्रोफेशनल लेवल वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए है। और ये देखिए ये जो वीडियो है ये मैंने लॉक फॉर्मेट में शूट किया हुआ है। देखिए लॉक फॉर्मेट के जो वीडियोज़ है जब आप उसे व्यू करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे देखिए कलर करेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। इसे अगर आप टैप करेंगे तो आपको ये एक तरह से बेस कलर दिख जाएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है लॉक फॉर्मेट, क्योंकि लॉग में क्या होता है कि ज़्यादा डिटेल्स कैप्चर करता है। तो ये देखिए ये लॉग में मैंने शूट किया हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ों को मैं कंट्रोल कर पाऊँगा। अच्छी चीज़ ये है क्योंकि ये हैंडसेट काफ़ी पावरफुल है, तो ये जो फीचर है आपको इस फ़ोन में मिलता है। बेसिकली आपका जो प्रोफेशनल कैमरा है उसके बिना भी आप ये जो फ़ोन है इसे यूज़ करके उस लेवल का परफॉर्मेंस रिकॉर्ड कर पाएंगे। और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, इसमें AI ऑडियो इरेजर का ऑप्शन दिया हुआ है जो कि स्पेसिफिक साउंड को इरेज कर सकता है। अब ये वीडियो मैंने शूट किया है, इसे मैं प्ले करता हूँ। ऑडियो भी प्ले हो रहा है और मैं बात भी कर रहा हूँ, तो ये सारी आवाज़ें एक साथ, ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसमें एक ही ट्रैक पर रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन जो सैमसंग गैलेक्सी S25 बेस वेरिएंट है इसमें ऑडियो इरेजर का ऑप्शन दिया हुआ है, AI ऑडियो इरेजर। और ये जो फीचर है इसे यूज़ करके आप स्पेसिफिक साउंड को एलिमिनेट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको एक स्पेसिफिक साउंड चाहिए तो उसे ही एक्टिवेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं ये जो फीचर है इसे ट्राई करता हूँ। ये देखिए ये वॉइस है मेरा, जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरे वॉइस को मैंने हाईलाइट कर दिया है। ये है म्यूज़िक जो कि बैकग्राउंड में चल रहा है। इसमें ऑडियो इरेजर का ऑप्शन दिया हुआ है, AI ऑडियो इरेजर। और ये म्यूज़िक को मैंने कम कर दिया है, निकाल दिया है। ये है विंड नॉइज़, इसे मैंने रिमूव कर दिया है। और ये है अन्य नॉइज़, इसे भी मैंने रिमूव कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने सारी आवाज़ों को रिमूव कर दिया है। वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अब मैं मेरी आवाज़ को म्यूट करता हूँ और बाकी जो म्यूज़िक है उसे ही प्ले करते हैं। एक ही ट्रैक पर रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन जो सैमसंग गैलेक्सी S25 बेस वेरिएंट है इसमें ऑडियो इरेजर का ऑप्शन दिया हुआ है, AI ऑडियो इरेजर। और ये जो फीचर है इसे यूज़ करके आप स्पेसिफिक साउंड को, तो ये देखिए मैं सिर्फ जो म्यूज़िक प्ले हो रहा था उसे प्ले कर रहा हूँ। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है
और ख़ास करके कंटेंट क्रिएटर्स अगर आप हैं तो ये आपके लिए काफ़ी काम में आ सकता है। मैं इससे काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ। चलिए अब कैमरा सैम्पल्स में आपको बताता हूँ। बहुत ही बढ़िया फ़ोटोज़ ये शूट करता है, पोर्ट्रेट्स अमेजिंग लेवल के, और जो कलर रिप्रोडक्शन है काफ़ी बढ़िया है। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने DSLR कैमरा यूज़ किया है ये जो शॉट्स है इन्हें शूट करने के लिए। सेल्फी भी ये काफ़ी बढ़िया शूट करता है, प्लस लो लाइट में भी अमेजिंग आउटपुट आपको मिलने वाला है। तो बहुत सारे शॉट्स मैंने इसके साथ में शूट किया हुआ है, अमेजिंग क्वालिटी है, प्लस वीडियो रिकॉर्डिंग भी ऑफ कोर्स अमेजिंग लेवल का ये रिकॉर्ड करता है। ये देखिए कुछ और वीडियोस मैंने इसके साथ में शूट किया हुआ है, एकदम प्रोफेशनल ग्रेड। आपको बेसिकली एक DSLR कैमरा लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर अगर आपके पास DSLR कैमरा है और आपको तुरंत ही कुछ फ़ोटो शूट करना है तो इस पर आप डेफिनेटली रिलाई कर सकते हैं। तो कैमरा क्वालिटी मैं कहूँगा एक्सीलेंट लेवल की, और ख़ास करके पोर्ट्रेट मोड में आपको जो टेलीफोटो का ऑप्शन मिलता है उससे आप अमेजिंग पोर्ट्रेट शूट कर पाएंगे। ये देखिए अलग अलग डिस्टेंस पर। चलिए बात करते हैं AI की, जो कि बहुत ही यूनिक चीज़ है इस हैंडसेट की। यहाँ पे देखिए ये है नाउ ब्रीफ, और यहाँ पर आपको हर दिन कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अब आफ्टरनून का समय है, टेम्परेचर मुझे दिख रहा है, और अगर मेरा कुछ मीटिंग होगा उसके बारे में जानकारी भी मुझे मिल जाएगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। एंड जो लॉक स्क्रीन है उसके ऊपर भी आपको नाउ बार मिलता है नीचे। तो जो नाउ बार है उसे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, स्पोर्ट्स इन्फॉर्मेशन, मैप्स, सैमसंग हेल्थ, और ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। और बेस्ट चीज़ नाउ बार की ये है कि जो लॉक स्क्रीन है उस पर ही आपको ये इन्फॉर्मेशन दिख जाता है। तो आपको बेसिकली जो एप्लीकेशन है वहाँ पे जाके चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सैमसंग के जो S25 सीरीज़ के फ़ोन्स हैं ये बेसिकली AI एनेबल्ड फ़ोन्स हैं, और अमेजिंग टेक्नोलॉजी सैमसंग ने इस बार यूज़ किया है। मैं आपको कुछ सैम्पल्स दिखाता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा बहुत सारे लोग इस टाइप के फ़ोटोज़ शूट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ अलग किया है। जो फेस है इसे कम्प्लीटली कवर किया है। बहुत सारे लोग हाफ फेस दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने फेस को कम्प्लीटली कवर किया है, और यहाँ पर हम AI फीचर यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये मैं जो लेंस है इसे मार्क करता हूँ, और देखिए किस तरीके से इसने ऑटोमेटिकली जो लेंस है उसका जो एजेस है उसे डिटेक्ट किया है। वेरी इंप्रेसिव। उसके बाद में मैं ये जो इरेज ऑप्शन है इसे सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद में मुझे ये जनरेट करना होगा, ताकि ये जो लेंस है इसे हटाकर देखते हैं कि क्या करता है। एडिंग द मिसिंग पीसीज। ये देखिए इसने एक्चुअली जो फेस है इसे रीजनरेट किया है। एक्चुअल फेस नहीं है, लेकिन काफ़ी बढ़िया काम किया है। इनफैक्ट ये एप्पल इंटेलिजेंस से काफ़ी एडवांस्ड है। ये छोटा स्मार्टफोन है, और जो बैटरी कैपेसिटी है ये है 4000 mAh की। वैसे ज़्यादा करके जो फ़ोन्स मार्केट में आ रहे हैं वो मिनिमम 5000 mAh बैटरी के साथ में आते हैं, लेकिन 4000 mAh बैटरी के साथ में जो हैंडसेट है इसका वेट काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है। इसका वजन है 162 ग्राम्स, काफ़ी लाइट वेट है। प्लस ये 25 वाट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आता है। इसमें जो One UI 7.0 है और AI ऑप्टिमाइजेशन है। जैसे जैसे आप ये जो फ़ोन है इसे यूज़ करना शुरू करेंगे वैसे वैसे आप जो एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं ये जो फ़ोन है उसे ऑप्टिमाइज़ करने वाला है, और इस तरीके से जो बैटरी परफॉर्मेंस है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि काफ़ी बढ़िया हो जाती है, बेहतर हो जाती है, प्लस कंसिस्टेंट बैटरी परफॉर्मेंस आपको मिलने लगता है। इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको ये जो फ़ोन है इसे कुछ दिनों तक यूज़ करना है। अगर आप इस पर नॉन स्टॉप वीडियोज़ वॉच कर रहे हैं फुल चार्ज पर, तो आप तकरीबन 29 आवर्स तक नॉन स्टॉप इस पर वीडियोस वॉच कर पाएंगे। तो दोस्तों ये है सैमसंग गैलेक्सी S25 बेस वेरिएंट। छोटा फ़ोन है, कॉम्पैक्ट सा फ़ोन है, फॉर्म फैक्टर इज़ एक्सीलेंट, मुझे ये काफ़ी पसंद आया। पॉकेट में आसानी से फिट हो जाता है, लाइट वेट भी है, स्लिम भी है, एंड पावरफुल भी है। इसका जो हार्डवेयर है ये इतना पावरफुल है, ये कोई भी चीज़ आसानी से हैंडल कर सकता है, इंक्लूडिंग गेमिंग। प्लस जो थर्मल्स है ये भी काफ़ी अच्छे हैं, ज़्यादा हीटअप नहीं होता है। थैंक्स टू 15% लार्जर वेपर चेंबर्स कंपेयर टू प्रीवियस सैमसंग गैलेक्सी S बेस मॉडल्स। तो दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बढ़िया फ़ोन है। अगर आप सैमसंग गैलेक्सी S23 बेस वेरिएंट यूज़ कर रहे हैं या फिर 24 बेस वेरिएंट यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए आप डेफिनेटली जा सकते हैं। और इन केस अगर आपने ये फ़ोन्स पहले यूज़ नहीं किया है तो भी आप इसके लिए जा सकते हैं। अगर आपके मन में अभी भी डाउट है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि सैमसंग के जो डेमो स्टोर्स है वहाँ पर जाइए और ये जो फ़ोन है इसे हाथों में पकड़िए, क्योंकि जब आप इस फ़ोन को पहली बार हाथों में पकड़ेंगे 50% आपने ये मन मना लिया होगा उस वक्त कि ये जो फ़ोन है आपको ये खरीदना है। प्राइसिंग के बारे में जानकारी मैंने स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। वैसे ये नो कॉस्ट EMI ऑप्शंस में भी अवेलेबल है। 3375 रुपीज़ पर मंथ फॉर 24 मंथ्स के लिए आप जा सकते हैं। इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट भी अवेलेबल है 10,000 रुपीज़ का ऑन HDFC क्रेडिट कार्ड फुल पेमेंट, और 7,000 रुपीज़ विद EMI। एक्सचेंज बोनस अप टू 11,000 भी अवेलेबल है। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखते रहिए।